तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने देखी थी कि भाई इनकी जो डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड होती है साउथ टू नॉर्थ। कैसे पता चली है? अगर मैं पूछूं ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये कैसे पता चली, तो तुम कहोगी ये डायरेक्शन थी उस कंपस की, और उस कंपस में भी किसकी, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ये हमें डायरेक्शन कैसे मिली थी, ये डायरेक्शन हमें पता चली है, ये सेम डायरेक्शन थी किसकी, नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपस। ठीक है, कंपस भी अपने आप में क्या है, मैग्नेट ही होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये डायरेक्शन मुझे मिल रही है, तो इस डायरेक्शन का क्या मतलब है कि जब मैंने कंपस को यहाँ पे रखा था तो उसका नॉर्थ पोल कुछ इस तरीके से था और साउथ पोल यहाँ पे था। मैं बोलता हूँ कि फिर ये वाली डायरेक्शन कैसे पता चली, तो तुमने कहा कि ये डायरेक्शन पता चली जब यहाँ पे कंपास रखा तो उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे था और साउथ पोल इस डायरेक्शन में था। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमें डायरेक्शन मिल रही है, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल की। ठीक है, किस किस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल कंपास का मूव कर रहा था। कंपास क्या है, मैग्नेट। तो हम ये कह सकते हैं कि किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ पोल मूव करता है वही डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब हमें बात करनी है प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं यहाँ पे, लिखो। फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate the magnetic field lines originate from the north pole of a magnet. The magnetic field lines originate from the north pole of a magnet and A and D end. Repeat कर रहा हूं मैं, the magnetic field lines originate from the north pole of a magnet and at its south pole. पहले लिखना है तुम्हें A and D end, फिर उसके बाद end, E and D end. The magnetic field lines originate from the north pole of a magnet and at its south pole. तो दो बार end है, एक बार A and D end, फिर E and D end, and at its south pole. Second point, तो ये तो डायरेक्शन की बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सेकंड पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोनों है, देखो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फोर्थ पॉइंट लिखो, और इसको फोर्थ पॉइंट को लिख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट। फोर्थ सर पॉइंट मोस्ट एक और इंपोर्टेंट है। बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा पॉइंट? अभी तो कितने पॉइंट सर लिखवाए थर्ड, मैंने? थर्ड थर्ड बताना है। हाँ, नहीं सर सेकंड सेकंड। सेकंड सेकंड, थर्ड तो लिखवाई नहीं ना मैंने अभी। हाँ, सेकंड में लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। ओके जी, अगला लिखो थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is higher is higher is higher in region REGIUN, in region where magnetic field lines where magnetic field lines are closer are closer. Magnetic field lines, yeah, sorry, the value of magnetic field is higher in region where magnetic field lines are closer. Where magnetic field lines are closer. अभी समझाते हैं इसको। फोर्थ पॉइंट लिखो, और इस फोर्थ पॉइंट को इंपॉर्टेंट लिख देना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या है, देखो फोर्थ पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
do not cross each other. Magnetic field lines do not cross each other. Do not cross each other. Full stop. इसमें आगे लिखो if they cross CROSS, if they cross comma, it would mean it would mean it would mean that that needle would point. It would mean that needle would point in two different directions, which is not possible, which is not possible. Fifth point लिखो, the magnetic field lines come closer come closer to one another. The magnetic field lines come closer to one another near the poles of a magnet, near the poles of a magnet, but they are widely separated, widely, widely separated at other places. ई लगा देना, जंगली मत बना देना इसको, ठीक है? तो स्पेलिंग होगी WIDELY, widely separated at other places. तो देखो लास्ट 3 पॉइंट्स मैं बता रहा हूं तुमको क्या मतलब है इनके। फर्स्ट सेकंड की तो हमने बात कर ली भाई, ठीक है? फर्स्ट सेकंड पढ़ो, देखो समझ आ गए दोनों पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, दोबारा से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने कम बनाई थी ताकि तुम्हें इजीली समझ आ जाए, ठीक है? ये समझते हैं, और जब भी मैग्नेट तुम्हें बनाने के लिए आए तो इसको ध्यान रखना किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे। तो क्या होता है देखो, यहाँ पे तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे सेंटर में ऐसे मिल रही होगी जो लग रही होगी साउथ से नॉर्थ जा रही है इनसाइड द मैग्नेट। फिर यहाँ से कुछ ऐसे निकल रही होंगी, और यहाँ से भी इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन होगी, ये यहाँ पे जाएंगी इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ, ठीक है? यहां से भी निकल रही होंगी। तो ये होता क्या है देखो, मैग्नेट के जितनी पास होंगे तुम उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, और जैसे जैसे दूर जा रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दूर हटती जा रही होंगी, ठीक है? कुछ इस तरीके से समझ रहे हो? ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो रीजन है जो लाई कर रहा है रीजन, ठीक है, किसके, मैग्नेट के, ठीक है? जो रीजन क्लोजर है मैग्नेट से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, एक दूसरे के पास पास होंगी, और जैसे तुम दूर जा रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी जो गैप है वो ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस प्लेस पे होंगी वो वहां पे जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेट की वो क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी, हाई। तो यहाँ पे क्लोज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है मैग्नेट की वो हाई होगी। ये क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जहां तक ये किसी मेटल को, आयरन को, ठीक है, अट्रैक्ट कर पा रहा है, उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा पा रहा है, तो जहां तक लगा पा रहा है वो क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड। और उसकी जो डायरेक्शन हमने बनाई वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब तुमने देखा होगा बचपन में कि तुमने उस आयरन नेल को जब दूर रखा हुआ है तो वो उस पे जो फोर्स लगा रहा है इतनी ज्यादा ही लगा रहा है। कई बार होता है तुम ऐसे मैग्नेट को हिलाते हो तो आयरन नेल इस तरीके से हिलने लगती है, मूव होती है, लेकिन अट्रैक्ट नहीं हो रही। मतलब क्या है कि जब वो उससे दूर है तो उतनी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा नहीं पा रहा है मैग्नेट।
तुमने क्या करा, मैग्नेट को पास ले गए, ठीक है, अब तुम हिला रहे हो, वो ज्यादा तेज हिल रही है, और पास ले गए, वो एकदम चिपकेगी किस साइड, मैग्नेट की साइड। क्या हुआ, यानी कि मैग्नेट जितनी पास होगी, ठीक है, मैग्नेट के अराउंड वहां पे क्या होंगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होंगी, यानी कि उस जगह पे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे जैसे तुम दूर जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर होती रहती हैं। तो उसका क्या मतलब है, यानी कि जैसे जैसे दूर जाओगे तो स्ट्रेंथ जो है मैग्नेट की वो क्या होती है, इंक्रीज की डिक्रीज, जल्दी बोलो। हाँ, जैसे दूर हो रहे हो स्ट्रेंथ क्या होगी मैग्नेट की, बोलो भाई। सर डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कम होती जा रही होगी। तो ये हमने लिखा है पॉइंट नंबर थर्ड में, ठीक है। और ऐसे ही मिलता जुलता पॉइंट इससे ही तुम्हें समझ आ गया, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट नंबर फिफ्थ। एक बार थर्ड और फिफ्थ देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ था, पढ़ो देखो नोट्स में। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हायर इन रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर होंगी, यानी कि मैग्नेट के पास, यहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी, और इधर एंड पे भी होंगी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो वहां पे जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होगी, हाई होगी उस रीजन में। फिफ्थ पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेस। जो पोल है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोजर होती हैं, क्योंकि ऐसे ही निकल रही होती हैं, ठीक है, और बाकी जगह पे ये दूर दूर जा रही होती हैं। तो इस साइड में मैं डायग्राम कंप्लीट कर देता हूँ, देखो ये कुछ ऐसे आ रही होगी, इधर से आ रही होगी, ये लगनी चाहिए कि स्पेस बढ़ रहा है इनका, दूर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से तुम बनाओगे इसको। तो ये प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम इस तरीके से शो करोगे। अब फोर्थ वाले में क्या कह रहे हैं, देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। क्या होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर जाए, हम कह रहे हैं कभी क्रॉस नहीं करती, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि देखो एक लाइन ऐसे जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, क्रॉस कर गई, ठीक है, यहाँ पे कोई मैग्नेट रखी है मैंने, उसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी है। तो यहाँ पे हम पॉइंट में क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी में, कि कभी भी क्रॉस नहीं करती, मैंने यहाँ पे बना दिया। प्रॉब्लम क्या है कि देखो, अभी हमने बात करी है कि यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट कर रहा है डायरेक्शन को, ठीक है। जिस डायरेक्शन में निडल की डायरेक्शन आई थी, कौन से निडल की, जो कंपास की निडल है, यानी नॉर्थ पोल जो था कंपास का, उसकी डायरेक्शन ये थी। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक कंपास रखा, ठीक है, मैंने क्या रख दिया, वहीं पे कंपास रख दिया वापस। अब ये बताओ, कंपास की निडल इस पॉइंट पे या तो इधर जा रही होगी या इधर जा रही होगी। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में उसके नॉर्थ और साउथ पोल दिखा सकता है क्या, सोच के बताओ ये। नो सर। नहीं दिखा नो सकता ना। सर। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे रखा था ये कंपास, इसने बोला कि भाई ये है नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया ये, और उठा के फिर यहाँ पे रख दिया। फिर इसने क्या बोला, इस तरीके से कि ये अब नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से हो गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा मैं ज्यादा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें लगे हल्का सा, ये हल्का हल्का सा टिल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बताओ, जब यहाँ पे रखा है, क्या ये ऐसे दिखा देगा इसी पोजीशन पे, मैं कंपास मैंने हटाया, दोबारा यहाँ पे रखा, क्या अब ये डायरेक्शन दे देगा, नहीं देगा, नो सर। ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं वो हम कैसे बना रहे हैं, उसी डायरेक्शन में बना रहे हैं जिस डायरेक्शन में वो कंपास की निडल, या बोलूं मैं मैग्नेट, क्योंकि कंपास भी अपने आप में एक मैग्नेट है। तो जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, जिस तरफ पॉइंट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हम क्या बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक प्लेस पे दो जगह कंपास जो है वो नॉर्थ पोल शो करेगा ही नहीं, तो इस वजह से कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्रॉस होंगी नहीं। ये बात आई समझ में। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होने का मतलब है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जो है ये डायरेक्शन दिखा रहा है नॉर्थ पोल को, तो यहाँ पे भी ये जो है ये डायरेक्शन दिखा रहा है नॉर्थ पोल को, और इसी जगह पे ये डायरेक्शन नॉर्थ पोल को ये दिखा दी।
तो कंपास एक प्लेस पे दो दो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन तो कभी दिखाएगा नहीं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, तो ये तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा। किसी है कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो जल्दी से बताओ। नो सर। तो ये तुम्हारी मैग्नेट के बारे में हमने बात कर ली कि मैग्नेट क्या होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट्स के पोल्स क्या होता है, इस बारे में भी हमने बात करी। एक एक्सपेरिमेंट होता है, देखो स्कूल में अगर तुम्हारे स्कूल चल रहे होते हैं तो वहां पे कराया जाता शायद। क्या कहते हैं, देखो मैग्नेट रखते हैं एक पेपर पे, ऐसे मैग्नेट रख देते हैं, ठीक है, चार्ट पेपर पे इस तरीके से, और उसके अराउंड आयरन फिलिंग्स डालते हैं। आयरन फिलिंग्स जानते हो, ठीक है, आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें बोला जाता है आयरन फिलिंग्स। ठीक है, उस आयरन फिलिंग्स को डाल के इसको एक बार चार्ट पे ऐसे हिला दिया जाता है, तो वो जो आयरन फिलिंग्स है मैग्नेट के अराउंड, वो अपने आप को इसी तरीके से चार्ट पेपर पे इंक्लाइन कर लेती हैं। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बनाई हुई है इसी तरीके से होती है। अगर तुम्हें मैं डायग्राम दिखाऊं तो देखो ये रहा, यहाँ पे ध्यान देना, ये देख रहे हो इधर, ये एक चार्ट पेपर या बोर्ड लिया हुआ है, इसके नीचे क्या है, ये मैग्नेट रख रखी है। ठीक है, ये नीचे की साइड क्या रखी हुई है, मैग्नेट। क्लियर है, इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल दी और इस बोर्ड को हल्का सा हिलाया, तो जो तुम्हें देखने को मिलेगा, ये जो आयरन फिलिंग्स हैं कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड हो गई। देख रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, तो ये क्या डायरेक्शन है, ये उसी तरीके से जैसे कि क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब यहाँ पे टॉपिक लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो अभी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, जो कि हुआ था 1820 में, 1820। ठीक है, 1820 में अगर बात करी जाए आज से कितने साल पहले, तो बताओगे? हाँ, क्या चल रहा है, 2020, 1820 यानी कि 200 साल पहले की बात है। ओस्टेड ने, ठीक है, इस पेन लिखी हुई है देखो, याद नहीं रखना तुम्हें, बस नाम याद रख लो, सन वगैरह याद नहीं रखना। ओस्टेड ने ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये इसने फिनोमिना दिया। कैसे, इसने क्या किया, देखो एक वायर था, उस वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, उस वायर के पास में इसने कंपास को रखा हुआ था। ठीक है, कंपास को रखा हुआ था, कंपास के अपने आप में एक टाइनी मैग्नेट ही है, एक छोटी मैग्नेट है, और तो कुछ नहीं है। तो कंपास रखा हुआ था, एक वायर रखा हुआ था, और वायर जो था वो कनेक्टेड था पूरा। ठीक है, उससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, यानी कि सर्किट इनकम्प्लीट था, यानी कि उसने स्विच को ऑफ किया हुआ था। उसने क्या करा, उसने जब स्विच को ऑन किया तो उसे दिखाई दिया कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हुई है, यानी डिफ्लेक्शन दिखाई दिया उसे, किसमें, कंपास में। अब कंपास क्या है, कंपास तो अपने आप में एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन कब आएगा, मैग्नेट की निडल की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही थी। क्यों चेंज हो रही थी, क्योंकि वो दूसरी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में थी। ये बात समझ में आ रही है, यानी कि उस पे क्या यस। है, जो दूसरी मैग्नेट है वो फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, हमें पता है, लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन मैग्नेट में
तभी आता है, हमें पता है कि जब वो किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में हो, किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में हो, यानी दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड तभी होगा जब वहां पे कोई मैग्नेट होगी। तो उसने जब देखा कि आसपास तो कोई मैग्नेट था ही नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आसपास क्या था, एक वायर थी, और जिस वायर से क्या है, करंट पास करा है। उसने क्या करा, करंट जब पास हो रहा था तो डिफ्लेक्शन उसे दिखा उसमें, उसने उसको क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया। ठीक है, स्विच को क्या करा, ऑफ किया। तो फिर उसने क्या करा, उसने ये देखा कि भाई जब करंट ऑफ किया तो निडल फिर अपनी पोजीशन पे आ गई। ठीक है, जो उसका नॉर्थ साउथ था। क्लियर है, क्योंकि डायरेक्शन तो वो देती रहती है ना कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन क्या है हमेशा। लेकिन जैसे ही करंट ऑन किया उसने वायर में, फिर डिफ्लेक्ट हुई। करंट ऑफ किया, फिर से अपनी पोजीशन पे आ गई। करंट ऑन किया, डिफ्लेक्ट कर गई। तो यहाँ पे उसे ये चीज समझ में आई कि ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है कंपस में, उसके निडल में, ये किस वजह से आ रहा है, करंट की वजह से आ रहा है। और करंट कहाँ से पास हो रहा था, कि एक वायर से। तो इसी फिनोमिना को, ठीक है, उसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेट जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है कि उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि मैग्नेटिज्म है। मैग्नेट का क्या होता है, एक मैग्नेटिज्म होता है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म देखने को मिला, वो मैग्नेटिज्म मिला इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इस फिनोमिना को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि एक जो वायर है जिससे करंट पास हो रहा है, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये पता चला क्योंकि उसने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा जिसके अंदर कंपस रखा हुआ था, तो उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हुई। यानी कि अगर एक कोई वायर है, अगर उससे करंट पास हो रहा है, तो वो भी अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट है। यानी मैग्नेट भी वो जो वायर है, करंट कैरिंग वायर, वो भी एज द बिहेव करती है मैग्नेट की तरह। इसी फिनोमिना को पूरा नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म किसके द्वारा हो रहा है, किसने प्रोड्यूस करा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी ने, यानी करंट कैरिंग वायर ने। ठीक है, हमने वहां पे करंट को जैसे ही ऑफ करा तो फिर से नॉर्मल कंडीशन हो गई। जैसे ही ऑन करा फिर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो ये हो किसकी वजह से रहा था, ये उस वायर की वजह से हो रहा था। और उस वायर में भी किस वजह से, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा था। समझ रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखो जरा, इसमें लिखो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट was discovered by Oersted Oersted in 1820. In 1820, OERSTED, Oersted in 1820. He found that he found that a wire a wire carrying a current a wire carrying a current was not able was sorry he found that a wire carrying a current was able, मैंने पहले नॉट एबल बोल दिया था, was able होगा, was able to deflect a compass needle, to deflect a compass needle. He found that a wire carrying a current was able to deflect a compass needle. तो उसने यहाँ पे ये पाया कि जो वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, कैरी हो रहा है, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट कर पा रहा है किसको, कंपस नीडल को। फुल स्टॉप आगे लिखो, नाउ नाउ comma the compass needle is a tiny magnet. Now the compass needle is a tiny magnet, वो भी अपने आप में क्या है, एक tiny magnet है, छोटी मैग्नेट है। which can be deflected by which can be deflected by which can be deflected by deflected by a magnetic field। जो कि कौन डिफ्लेक्ट करा सकता है, एक मैग्नेटिक फील्ड ही उस कंपस नीडल को डिफ्लेक्ट करा सकती है, बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। फुल स्टॉप। आगे लिखो, since since a current carrying wire since a current carrying wire
was able to deflect a compass needle, was able to deflect a compass needle, comma, it was concluded, it was concluded that a current flowing in a wire, it was concluded that a current flowing in a wire, flowing in a wire always gives rise, R-I-S-E, rise to a magnetic field around it. It was concluded that a current flowing in a wire always gives rise to a magnetic field around it. तो इससे हमें ये पता चला कि अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर से तो वो हमेशा क्या बना लेता है अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है. आगे लिखो. सर एक बार रिपीट कर दो. Since a current carrying wire was able to deflect a compass needle, comma, it was concluded that a current flowing in a wire, it was concluded that a current flowing in a wire always gives rise to a magnetic field around it. एक बार इसको पढ़ो और देखो, बताओ समझ आया कि नहीं. सही हो गया. अब गैप रखो वन लाइन का और लिखो जरा. ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखवा देता हूँ डेफिनेशन. ये जो लिखवा रहा हूँ ये डेफिनेशन है. चाहो तो पूरा लिख सकते हो, है ना. ये शॉर्ट में इस तरीके से लिखोगे. लिखो, एन इलेक्ट्रिक करंट flowing in a wire produces a magnetic field around it. An electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. This phenomena is known as electromagnetism. स्टार पॉइंट बनाओ एक नेक्स्ट लाइन में. इसमें लिखो द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. अभी जो लिखवा रहा हूं पहले इसे लिखो. स्टार पॉइंट बनाओ. लिखो द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल by the current carrying wire shows that an electric current produces a magnetic field around it. मैं रिपीट कर रहा हूं शुरू से. देखो ये जो 2 पॉइंट लिखवाए हमने. An electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. An electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट है जो फ्लो हो रहा है इन अ वायर, produces a magnetic field around it. This phenomena is known as electromagnetism. हो गया. अब नेक्स्ट स्टार पॉइंट में क्या लिखवाया मैंने वो पढ़ो. देखो, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल.
जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास नीडल में बाय द करंट कैरिंग वायर, किसकी वजह से? करंट कैरिंग वायर की। shows that, ये शो करता है एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस करता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट।